ସେଇ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କର ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମର ପୁଞ୍ଜିତ ଏଇଠି ସବୁ ଅନୁଭବ ସାର ଅପମାନ ଯଦି ଚାହୁନ କଠାରୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଅପମାନ କରେ। କାହା କ୍ରୋଧ ଯଦି ଲାଗୁ ନାହିଁ ଭଲ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ କାହା ପରେ। ଯିଏ ବଚନ ପାଳଇ ଜୀବନେ ପୁଞ୍ଜିତ ଏଇଠି ସବୁ ଅନୁଭବ ସାର ସତ୍ୟର ଏ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଯା ଜୀବନେ ତା ଭିତରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଝରେ। ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରି ଯାଏ ତାହା ହୃଦୟ ଅମୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରଶରେ। ଏତେ ଆପଣାର ବାଣୀ ଥାଇକି ସେ ରାଗିଣୀରୁ ଝରୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମର ପୁଞ୍ଜିତ ଏଇଠି ସବୁ ଅନୁଭବ ସାର ଦିନେ ତୁ ଜାଣିବୁ ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ସିଏ ବି ବସିଛି ତା ଭିତରେ। ଯେ ପ୍ରେମ ରହିଛି ମୋ ଉପରେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରେମ ରହୁ ତା ଉପରେ। ଏକ ପରମାତ୍ମା ନିବାସ ସବୁଠି।
सब पाई जानी गले जी बुद्धु सब पाई सब धारा मारा पुंजित एठी सब हर मारा बुद्धित एठी सब अनुभव सार सब अनुभव सारे एमिति मधुर परम विभूति बस इतने देखते हैं। लाइट अच्छा होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए। पूरा हुआ, करो पूरा। एमिति मधुर परम विभूति एमिति मधुर परम विभूति तो भीतर लुचि थाउ थाउ भीतर लुचि थाउ थाउ ताकु किया बांटी देउनु सभिंकु ताकु किया बांटी देउनु सभिंकु समय टिकिए पाउ पाउ समय टिकिए पाउ पाउ परमाया शीस पाइबा पाइकी परमाशीष पाइबा पाइकी आउ सुख बेड़ा मिले नहीं आओ सुख बेड़ा मिले नहीं सबुधर मारा पुंजित एठी सबुधर मारा पुंजित एठी सब अनुभव सार सब अनुभव सारे सब अनुभव सार सब अनुभव सारे श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को निरंजन प्रणाम करते हैं। सारे विश्व में अगर कोई ईश्वर की कृपा देखे तो एक ही है, बस एक ही, सारे विश्व में ईश्वर की एक ही कृपा दिखाई पड़ती है। क्या है वो कृपा? और उस कृपा की याचना सब कोई करते हैं, सारे विश्व के लोग। और वो कृपा, वो प्रेम, वो दया है, यह आपका जीवन। विश्व में इससे अधिक कुछ श्रेष्ठ नहीं, विश्व में इससे अधिक कुछ दुर्लभ भी नहीं। और यह कृपा साध्य है। कब हुक करी करुणा नर दे,
कभी कभी करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये 84 लाख गिनती में तो थोड़े से हैं। ये तो आप कागज के बंडलों को रोज गिनते हैं। लेकिन इनको बार बार पाना छोड़ना, पाना छोड़ना, पाना छोड़ना, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद यह देव दुर्लभ योनि प्राप्त होती है। भोगों की दृष्टि से आपसे पशु ज्यादा भाग्यवान है। पशुओं के जीवन में कोई धर्म कानून नहीं है। पशुओं के जीवन में कोई सामाजिक बंधन भी नहीं है। कुत्ते कुतियों के जीवन में उनके बच्चे आपस में सेक्स संबंध करते हैं। वो भाई बहन का झंझट उधर नहीं है। जो सुख उन पशुओं को है, देवताओं को उससे ज्यादा नहीं है। उर्वशी, मेनका आदि सुंदरियां, देवांगनाएं, उनको जो सुख है, एक तुम्हारे सड़क पर घूमने वाले कुत्ते कुतिया को, सुअर सुअरनी को, गधा गधेड़ी को, बिल्कुल वही का वही सुख है। किंचित भी कम नहीं कि उनको ज्यादा नहीं। अगर मनुष्य जीवन में विशेषता है तो केवल आत्मज्ञान की विशेषता है। और मनुष्य जीवन पाकर भी आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं, समय नहीं, तो फिर इसे सीधा राक्षस कहा, आत्महत्यारा कहा। पशुओं के जीवन में 24 घंटा काम क्रोध लोभ नहीं है। इस जीवन में 24 घंटा काम क्रोध लोभ मोह है। तो ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना, ये पूरा पूरा पशु है। पता नहीं किस श्वास में इस जीव का इस जीवन से छुटकारा हो जाए और किसी अन्य शरीर में चला जाए। रात दिन जिस अनित्य संपत्ति को, संबंधों को, पदों को, पदार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, पर एक सुई भी तुम अपने साथ यहां से लेकर जा नहीं सकोगे। एक सुई, एक पेपर पिन। तो जब ऐसा यह संसार का सामान, संबंध, पद जो मेरे साथ जाने को नहीं, तो चलो मैं ही इनके पास रह जाता हूं, तो तुम्हें रहने भी नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारे ऑर्नामेंट, तुम्हारा पद, तुम सोचो कि मेरे
साथ में नहीं जाएंगे तो मैं इनके साथ रह जाता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। ना ना, तुम यहां से कुछ भी नहीं ले जा सको। ये सत्यता आंखों से देख रहे हो, अपने बाप को जाते हुए, अपने भाई को जाते हुए, अपने बेटे को जाते हुए, ये सत्यता देख रहे हो कि वे साथ में कुछ भी नहीं ले जा सके। फिर उन्हीं सामान को, उन्हीं संपत्ति को मैं अपना बनाने में रात दिन लगा हूं, जो साथ नहीं जाने वाले हैं। तो इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी पशुता और क्या होगी? आंखों से देख रहे हैं कि वे अपने साथ शरीर को भी नहीं ले जा सकेंगे। अगर शरीर को भी ले जाने का होता तो 10-20 तोला के बिस्किट बनाकर पेट में भर लेते और चले जाते, वहां निकाल देते। लेकिन ये शरीर भी यहीं रखा लिया जाता है ताकि तुम कुछ, इसकी हड्डी भी साथ में नहीं ले जा सकोगे, एक बाल भी नहीं ले जा सकोगे। कितना घमंड है अपने कुछ कुचिया बालों के लिए, काले बालों के लिए, घुंघराले बालों के लिए, अपने गोरी चमड़ी के लिए, अपनी भुजा बल के लिए, लेकिन कुछ भी तुम्हारा नहीं। ये जीवन मिलना बड़े भाग्य की बात है। तो धन वही है जो बैंक में पड़ा है, वो नहीं है। जो लॉकर में पड़ा है, जो घर में अलमारी अटैची में, वो धन नहीं है। उसको धन मत कहना, वो कागज के बंडल है। चाहे वो 5-5 रुपए का हो कि वो 2-2 हजार रुपए का बंडल हो, कागज का बंडल है। तुम घमंड करते हो मेरे पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है। झूठा 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 मूर्खता इससे और बड़ी क्या होगी? कागज के बंडलों को तुमने धन माना है। धन वही जिसके द्वारा कुछ क्रय किया जा सके, धन वही जो किसी के उपयोग में आ सके, धन वही जो किसी की हम मदद कर सके। जो किसी के उपयोग में नहीं आ रहा है, किसी की हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए भी नहीं ले रहे हैं उपयोग में, बस इतना और इतना और इतना। अब 1 नहीं 1 करोड़, अब 10 करोड़। पर क्या करोगे? 10 करोड़ का अहंकार ही तो जाएगा, 10 करोड़ तो नहीं ले जा पाओगे। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कुछ भी संग्रह करने की इच्छा मत करो। ये तुमको पुनर्जन्म दिलाता ही रहेगा। तुम्हारी आसक्ति रहेगी कि मेरा बैंक में इतना रुपया था, अब उसका कौन अधिकारी बनेगा? मेरे घर में रखा है, उसका कौन अधिकारी बनेगा? मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने तो छुपा के रखा है। और तो तुम्हें आना पड़ेगा सर्प बनकर। तो धन की परिभाषा इन कागज के बंडलों से नहीं, आज से अंकन करना। किससे करोगे धन का अंकन? उपयोगिता से। कितना उपयोग में लिया जा रहा है, कितना किसी को मदद रूप में दिया जा रहा है। तो जानना कि ये धन है तुम्हारा, तो खुद का उस पे अधिकार नहीं, दूसरे का क्या होगा? तुम खुद खर्च नहीं करते हो। अपने मन पसंद कोई वस्तु खरीदना हो तो नहीं, तो 10,000 का है, ये तो 50,000 का है, नहीं खरीदे। तो वो 50,000
1,00,000 तुम्हारे कागज के बंडल हैं, वो रुपया नहीं है, बिल्कुल कागज है। बाजार में मिलते हैं, 2-2 हजार के भी बंडल मिलते हैं और मुश्किल से 200 रुपए में। यहाँ भी कोई होंगे बेचने वाले, 500 के भी बंडल है, पूरा पूरा एकदम कलर साइन वगैरह सब उसमें वही मिलेगा। और अब तुम्हारे पास में घर में रखा है, तुम्हें उसका अहंकार होगा? अरे वो तो कुछ काम के नहीं। क्यों? वो तो बच्चों के खेल की तरह बना रखे हैं, ताश के पत्ते की तरह। पूरा 2000 का नोट का रंग साइन सब वैसा ही है, लेकिन उसको देखकर तुमको खुशी नहीं होगी कि 2000 के मेरे पास में 200 बंडल है। तो 2000 के 200 बंडल हैं तो फिर आप तो 4 लाख के मालिक हो जाएंगे। हो जाएंगे? बोलो नहीं, 4 रुपए के भी नहीं। उन कागज के बंडलों से तुम बाजार में कुछ खरीदने जाओ तो भी नहीं मिलेगा। तो ये धन तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे उपयोग में नहीं आता है। किसी ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस धन को अपना धन मानो, ये धन तुमको साथ देगा, ये धन तुम्हारे आगामी जीवन में काम आएगा। और इस धन के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि वो नकली धन को संग्रह करने में जीवन बर्बाद करो। नकली धन जो न तुम्हारे उपयोग में आ रहा है, न तुम किसी दूसरे के उपयोग के लिए उसको दे रहे हो, वो तो नकली हो गया। न आप खुद के उपयोग में ले रहे हो, न किसी दूसरे के उपयोग में आने दे रहे हो। तो तुम सब चोर, सब चोर हो। क्यों चोर हो? क्योंकि ये सृष्टि किसकी है? तुम्हारी कि तुम्हारे पिता परमात्मा की? तो परमात्मा की सृष्टि में से चुरा चुरा कर, ये प्लाट मेरा, ये खेती मेरी, ये मकान मेरा, ये औरत मेरी, ये आदमी मेरा, ये बच्चा मेरा, यह गाड़ी मेरी, सब चोर हो। संसार तो परमात्मा का है। परमात्मा इसका मालिक है कि तुम मालिक हो? और तुमने तो अपनी मोहर लगवा ली, वकील के पास जाकर दस्तावेज पे साइन करा ली, ये मेरी प्रॉपर्टी। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा का सामान, और उसको ये चोर चुराता हुआ भाग रहा है। तो क्या सीखोगे इस सत्संग से? जमा करते करते मर जाना, कि दान करते करते मुक्त हो जाना? दान करते करते मुक्त हो। दान करते हो तो इससे मुक्त हो जाओगे अहंकार से, और नहीं तो तुम इसी में डूब मरोगे। निर्गुण रंगी चादरिया, निकालो भजन। बोलो कोई ओढ़े संत सुजान, निर्गुण रंगी, निर्गुण रंगी चादरिया रे, निर्गुण रंगी चादरिया
कोई ओढ़े संत सुजान कोई कोई विरला जतन से पावे या चुनरी पीव के मन भावे कितने ऊढ़ भय वैरागी भय कई मस्तान रे निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान नाम के तारे बुनी चादरिया प्रेम भक्ति से रंगी चादरिया सद्गुरु कृपा करे तो पावे यह अनमोलक दान रे निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान पोथी पढ़ी पढ़ी नयन गवावे सद्गुरुनाथ शरण नहीं आवे हरि नारायण निर्गुण सगुण सब ही में पहचान रे निर्गुण रंगी चादरिया रे कोई ओढ़े संत सुजान कोई ओढ़े संत सुजान तो यह जो जीवन है आत्मज्ञान पाने का, ये दुर्लभ तत्व है। इससे बड़ा और दुर्लभ तत्व नहीं। कोई कोई बिरला वैराग्यवान सदगुरु कृपा पात्र ही इस निर्गुण निराकार रूपी चुनरिया को, दिव्य देह को धारण करता है। नहीं तो सब इस चमड़े की देह को ही धारण करके कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ों की तरह मरते ही जा रहे हैं। देखो, प्रकृति ने तुम्हें ज्ञान देने के लिए ये कोरोना भेजा है। पति बैठा है घर में, पत्नी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर उसको जाने नहीं देता, मिलने नहीं देता, घर पे भी लाने नहीं देता। वो मुर्दा मर गया तो भी तुमको नहीं दिया जाएगा, वो वहां का वहीं खत्म कर दिया जाएगा। कैसा ये रिश्ता
कैसा है संसार, कैसा है समाज का नियम। पति हॉस्पिटल में है, पत्नी देखना चाहती है ना, देख नहीं पाओगे, घर भी नहीं ला पाओगे, तुम उसके पास सेवा में भी नहीं रह पाओगे, तुम्हें वहां भी नहीं, वहीं से बस खत्म। ये संसार की अवस्था आंखों से देख रहे हैं, फिर भी विवेक नहीं जग रहा है इन मूर्ख समाज को, और फिर भी मरे जा रहे हैं मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे। कोई मेरा नहीं, कोई मेरे नहीं, और कोई मेरी नहीं। सब धर्मशाला के पैसेंजर की तरह, यात्री की तरह। अष्टावक्र जी हमें पिछले कुछ दिनों से यही विवेक जागृत करा रहे हैं कि जिस देह को, जिस संबंध को, जिस धन संपत्ति को तुमने जाना, ये सब सपने की तरह झूठा, सपने की तरह झूठा है। सपने में तुमने करोड़ रुपया पाया, सपने में तुम राजा बन गए, मिनिस्टर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए सपने में, पर नींद टूट जाने पर तुम्हारे पास में वो पेपर वाले को पैसा देने को नहीं है। पेपर वाला पेपर देता है, पैसा मांगता है, बोले अभी नहीं, 10 तारीख को लेना। और वो करोड़ रुपया तुमने सपने में पाया, उसका कुछ मूल्य नहीं रहा। सपने में ही तुम्हारे घर में आग लग गई, सपने में ही तुम्हारे घर में चोर घुस गए, सपने में ही किसी डाकू ने पिस्तौल दिखाकर और वो तुम्हारा रुपया लेके जा रहा है, तुमने भी पीछे से गोली मार दी और वो गिर गया। और वो डाकू, प्रसिद्ध डाकू, जिसको जिंदा या मुर्दा ला देगा, सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया इनाम भी है। ये घटना सपने में सब हो गई, आग लग गई, चोर घुस गए, गोली चल गई, वो डाकू गिर गया। अब नींद टूट गई वो गोली के आवाज से, दोनों तरफ से गोली चल गई, नींद टूट गई। अब सबसे पहले तुम्हें कौन सा काम करना होगा? एम्बुलेंस गाड़ी को बुलाना होगा। गिरा पड़ा है, गोली लगी है, तड़प रहा। फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना होगा, क्योंकि आप पूरे घर में आग फैल गई है। और वो जो 10 लाख रुपया दिया है, उसका भी कोई बैंक में, किस में रखोगे? स्टेट बैंक में? और कौन सा बैंक होता है? मुझे तो नाम भी नहीं मालूम। तो बताओ, ये सब रुपया एक ही बैंक में रखोगे, एक ही नाम से कि अलग अलग से? जवाब दो। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आग